हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीवर्स। हमें पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट ई। कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट है ई, जिसकी ईएन बिल्कुल जर्मेनियम के सिमिलर है, जो कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। आगे बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ई थ्री प्लस, मतलब जो ग्रुप 13 एलिमेंट है ना, उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ई एलिमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसकी एन जर्मेनियम के इक्वल है और जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 1.8। और ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। यहाँ पे बोरोन की एन कितनी होगी 2.0, थेलियम की 1.8, इसकी 1.7, 1.6 और एल्यूमिनियम की 1.5। तो इसका मतलब ग्रुप 13 का जो एलिमेंट ई है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जर्मेनियम के इक्वल है वो कौन है, थेलियम। अब थेलियम +3 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा हम जानते हैं। स्टेटमेंट ए है इट केम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो थेलियम है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाना चाहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इसकी लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब है खुद वो क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब थेलियम +3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ये कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑप्शन 3 है वो ये बोल रहा है कि E3+ इज मोर स्टेबल देन E+, मतलब थेलियम +3 ज़्यादा स्टेबल है थेलियम+ से, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब E+ विल बी मोर स्टेबल देन E3+, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर E3+ टू E इज पॉजिटिव, मतलब थेलियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है थेलियम +3 से थेलियम के लिए वो पॉजिटिव है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये कितना होता है 1.26 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। थैंक यू।